श्री राम राम कथा में आप सभी सज्जनों का स्वागत है। अभी हम लोग राम कथा में उस प्रसंग में पहुंच चुके हैं जिसका आनंद सुनने से और जिसका आनंद देखने से बराबर मिलता है। दोनों देखने और सुनने में कोई अंतर नहीं है। राम की कथा ही अमृत है। अभी हम लोग उस धनुष यज्ञ में क्या हो रहा है ये मुख्य प्रसंग में चल रहे हैं। चलिए आप सभी भक्तों को आनंद दें। भगवान मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर कुश खर्व। एक सखी सीता माता की माँ को शिक्षा दे रही हैं। सीता माता की माँ घबरा रही हैं कि छोटे बालक को धनुष तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी भेज रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े योद्धा से ये धनुष हिल नहीं पाया और ये छोटे से बालक को भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं विश्वामित्र जी? तो एक सयानी सखी जो धर्म और भक्ति में विश्वास रखते हैं वो उनको समझा रहे हैं कि जिसके छोटे होने से ये मत समझिए कि बड़ा काम नहीं कर सकता है। उसी छोटे का उदाहरण दे रहे हैं। जिसके जस में, जिसके बस में और जिसके शक्ति के अधीन में ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ और सभी देवता हैं, वह मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी मंत्र के बस में सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं। वो सखी समझा रहे हैं। महान मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। इसलिए ये श्री रामचंद्र जी को जो विश्वामित्र जी धनुष तोड़ने के लिए भेज रहे हैं, इनको छोटा मत समझिए। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस किन्ह। कामदेव ने फूलों के धनुष और बाण को लेकर पूरे संसार को अपने बस में कर लिया, फूल का ही धनुष लेकर। वही सखी शिक्षा दे रहे हैं, सीता माता की माँ को समझा रहे हैं। देवी तजिय संसवस जाने, भंजब धनुष राम सुनु रानी। ऐसी कह के कि कामदेव जी भी धनुष का ही फूल का ही धनुष और बाण लेकर घूमते हैं, लेकिन पूरे संसार को अपने बस में कर रखे हैं। हे देवी, ऐसा जानकर शंका संदेह त्याग दीजिए। और हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बोल रहे हैं। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। सखी के बात को सुनकर सीता माता की माँ, जनक जी की महारानी, जनक जी की अर्धांगिनी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई। तब राम बिलो की बैदेही, सब हृदय बिन बति जयते। तब माता सीता जी को श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं और सीता माता इधर उधर देख रही हैं और सभी देवी देवताओं से विनती कर रहे हैं
कि धनुष ऐसा हल्का हो जाए कि कमल के फूल की डंडी की तरह श्री रामचंद्र जी उसे तोड़ दें। गणनायक वरदायक देवा जो लगे के तू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरतायति थोरी। गणेश भगवान से कह रहे हैं माता सीता जी, हे गणों के नायक, वरदान को देने वाले वरदायक देवता, मैंने आज तक जो भी आपकी सेवा की थी, मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। आज ही के दिन के लिए मैंने आज तक आपकी पूजा भक्ति सेवा की थी। देखी रघुवीर तन सुर मानव धर धीर, धरे बिलोचन प्रेम जल पुल का बली शरीर। श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर सीता माता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रहे हैं। सीता माता के आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए और शरीर में रोमांच हो रहा है। रुआ रुआ माता सीता का खड़ा हो गया है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनि सुमिरि बहुरी मनु छोभा। आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभो नहानि। माता सीता जी का रुआ रुआ खड़ा हो रखा है और माता जी के आँख में आंसू भरा हुआ है। प्रेम का आंसू माता सीता जी के आँखों में भरा हुआ है। वो श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देख रहे हैं। अच्छी तरह आँख भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर माता सीता फिर अपने पिता जनक जी के प्रण का स्मरण करके सीता माता का मन क्षुब्ध हो जाता, छोटा हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और अपने पिताजी के प्रण, कठोर प्रण, धनुष तोड़ने के प्रण को देखते हैं तो मन क्षुब्ध हो जाता है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बर अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई इन्हें साथ जाकर शिक्षा भी नहीं देता और जितने भी संत सभा में हैं, साधु मुनि ज्ञानी, वो भी इनको शिक्षा नहीं देते। यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ तो वज्र के जैसा, वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर और उनका किशोरा अवस्था, श्याम सुंदर श्री रामचंद्र जी का कोमल शरीर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन विधि हीरा। सीता माता अपने मन में सोच रहे हैं, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं, मैं किस तरह से अपने मन को विश्वास दिलाऊं
किस तरह से मैं अपने मन को समझाऊं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या। उसी प्रकार से ये कोमल श्यामल शरीर किशोर अवस्था इस वज्र से भी भारी धनुष को तोड़ सकते हैं क्या। सकल सभा कै मति भय भोरे, अब मोहि शंभु चाप गति थोरे। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है, भोली हो गई है। इसलिए हे भोलेनाथ के धनुष, माता सीता बोल रहे हैं, इसलिए हे भोलेनाथ के धनुष, अब तो मुझे आपका ही सहारा है, आपका ही आशा है, आपके ऊपर ही विश्वास। अब मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं। निज जरता लोगन पर डारे, होहि हरो रघुपति निहारे। भोलेनाथ से सीता माता कह रहे हैं, हे नाथ, अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर इस बात पर विचार करके हल्के हो जाओ, आप अपने धनुष को बिल्कुल फूल के जैसा हल्के कर जाओ। अति परिताप सिय मन माहे, लब निमेष जुग सै सम जाहि। इस प्रकार माता सीता के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक एक लव अंश भी 100 युगों के समान माता सीता का बीत रहा। इस प्रकार से सोच में डूबी हुई हैं जगत की माता। प्रभु चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर माता सीता देख रहे हैं और पृथ्वी की ओर देखती हुई चंचल आंख माता सीता की पृथ्वी की ओर ही देखती रह रहे हैं। इस प्रकार शोभा हो रहा है मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही। इस धनुष जग में उसी प्रकार की शोभा हो रही है जिस प्रकार से कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरायलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायब लोकी। सीता माता की वाणी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल से रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और आँखों का जो आंसू है माता सीता का, वो आँखों के कोने में ही रह जा रहा, जैसे कि बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा
रह जाता है। इसी प्रकार माता सीता के आँखों का आंसू माता सीता के आँखों के कोने में ही छुपकर रह जा रहा है। मन ही मन माता सीता संताप कर रहे हैं कि अब क्या होगा इस धनुष को, इस श्यामल कोमल शरीरधारी श्री रामचंद्र जी कैसे तोड़ पाएंगे, जिसको बड़े बड़े योद्धा नहीं तोड़ पाए। इसलिए जगत की माता पार्वती और जगत के पिता भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं कि आज तक हमने जो भी भक्ति और सेवा आपकी की है, इसी दिन के लिए अब इस धनुष को फूल के तरह हल्का कर लीजिए, इनके भारीपन को हर लीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। सकुचि व्याकुलता बरि जानी, धरि धीरजु प्रतिति उरयानि। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चेतुराचा। माता सीता गणेश भगवान से भी प्रार्थना की हैं, हे गणेश भगवान, इस धनुष को हल्का से भी हल्का कर दीजिए और अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर, अपनी बढ़ी हुई चिंता संताप व्याकुलता को जान करके माता सीता जी सकुचा गई, क्योंकि उनकी आँखों से आंसू भी नहीं गिर पा रहा। और धीरज धरकर माता सीता हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है कि मैं श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती हूँ, मेरा प्रण सच्चा है कि मैं श्री राम से ही शादी करूँगी और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहि रघुबर के दास। अगर वास्तविक प्रेम मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। माता सीता बोल रहे हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, तो वही भगवान जो सभी के हृदय में बसते हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, तो वही भगवान जो सभी के हृदय में बसते हैं। करी है मोहि रघुबर कै दासी, तो मुझे वो रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति को देखकर मुझे उनका दासी जरूर बनाएं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु सन देहु। माता सीता जी कह रहे हैं कि जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह सच्चा प्रेम लगन होता है, वह उसे मिलता ही है। इसमें कुछ भी शंका नहीं है, कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है, शंका करने का गुंजाइश नहीं है। माता सीता कह रहे हैं,
जेह पर जेह के सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु सन देहो। जिसके ऊपर जिसका प्रेम है, सच्चा विश्वास है, सच्चा स्नेह है, उसको वह मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं भी अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम और सच्चा लगन रखती हूँ, तो सबके हृदय में बसने वाले प्रभु भगवान मुझे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। जो भगवान विश्व के सभी जीव जंतु के हृदय में वास करते हैं और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं, वही भगवान को माता सीता कह रहे हैं, वो भगवान मेरे भी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। इसी प्रकार भगवान सभी राम कथा के सुनने वाले भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।